सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 88, and it is for class 6 to 8 students. And we will learn and understand the topic air pollution in this worksheet. देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपको इस वर्कशीट को अपनी जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको अपनी साइंस की नोटबुक में लिखना है, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसे अपनी इंग्लिश की नोटबुक में कर सकते हैं। सो आप तो सब जानते ही हैं कि ये जो टॉपिक है एयर पोल्यूशन, ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सब जानते हैं कि आजकल हमारी दिल्ली इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है। आपने देखा है ना, पिछले 1-2 दिनों में जब हमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, बादल छाए हुए हैं, एक्चुअली वो सर्दी नहीं है बल्कि एयर पोल्यूशन है, जिसने हमारी दिल्ली को एक गैस चैम्बर बना रखा है और उसमें हम सांस ले रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इस एयर पोल्यूशन से हमारे लंग्स पर कितना बैड इफ़ेक्ट पड़ता है? हमारे लंग्स जो कि जितना काम उन्हें करना चाहिए उतना काम वो कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस एयर पोल्यूशन के कारण। सो आज की इस वर्कशीट में हम इसी बात को, इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। क्वेश्चन नंबर ए इज राइट गुड फॉर द थिंग दैट इज गुड फॉर our lungs and bad for the thing that is bad for our lungs in the given boxes. देखिए, here are some pictures given. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं जिसमें कि आपको बताना है कि ये आपके लंग्स के लिए गुड हैं या बैड हैं। अगर गुड हैं तो आपको बॉक्स में गुड लिखना है, और अगर बैड यानी खराब हैं तो आपको बैड लिखना है। समझ रहे हैं? सो लेट्स टेक फर्स्ट पिक्चर, दिस वन। आप बताइए कि क्या इट इज़ गुड फॉर आर लंग्स और बैड फॉर आर लंग्स? हमारे लिए, हमारे फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए अच्छा है या बुरा है? यस, इट इज़ बैड। नेक्स्ट पिक्चर इज दिस। टेल मी, बताइए कि ये इट इज़ गुड फॉर आर लंग्स और बैड फॉर आर लंग्स? तो आप बताइए, यस, इट इज गुड फॉर आवर लंग्स। नेक्स्ट पिक्चर इज दिस। ये जो बर्निंग हो रही है, बर्निंग के कारण बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा स्मोक निकल रहा है। अब आप बताइए कि क्या ये हमारे लंग्स के लिए अच्छा है? नो, इट इज़ बैड फॉर आवर लंग्स। नेक्स्ट पिक्चर इज दिस। प्लांट्स। प्लांट्स कैसे होते हैं? हमारे लंग्स के लिए अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? यस, they are good for our lungs. And the last picture is, ऐसा सीन तो हम सड़कों पर हमेशा देखते हैं। बताइए, क्या ये गुड है और बैड है? Yes, it is bad for our lungs. और इन सब चीज़ों से हमारे लंग्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और आप देखिएगा कि आजकल जो कि ये बीमारी बहुत ओल्ड एज में जाके होती थी, अभी तो वो अर्ली एज में भी स्टार्ट हो रही है। लोगों को सांस चढ़ने लग जाता है, लोग अपना काम फास्टली नहीं कर पाते हैं। ये सब इसी एयर पोल्यूशन के कारण है। तो हमें एयर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, या उसे कम से कम करने के कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे, कुछ मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे ताकि इस एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके। Then question number B is, read the report by WHO and answer the questions given below. आपको WHO के द्वारा दी गई इस रिपोर्ट को एक बार पढ़ना है और उसके बेस पर दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। So let's start with the report. Air pollution kills an estimated 7 million people worldwide every year. यानी ये जो एयर पोल्यूशन है ना, पूरी दुनिया में हर साल लगभग 7 मिलियन लोग इससे मर जाते हैं। 7 मिलियन का मतलब पता है कितना होता है? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 7 मिलियन में कितने में 70 लाख लोग हर साल सिर्फ एयर पोल्यूशन के कारण मारे जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डाटा शोज that 9 out of 10 people breathe
एयर दैट एक्सीड्स WHO गाइडलाइंस लिमिट कंटेनिंग हाई लेवल्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो देखिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड के लेवल पर ये एक इंस्टीट्यूशन है हेल्थ का, उसके डाटाज हमें क्या बताते हैं कि 10 में से 9 लोग उस एयर में सांस ले रहे हैं, उसको अपने अंदर ब्रीथ कर रहे हैं, जो कि उस WHO की गाइडलाइन से बहुत कहीं ज़्यादा है, उसके अंदर पॉल्यूटेंट्स बहुत हाई लेवल के हैं और वो उस एयर को हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट आर मेजर सोर्सेज ऑफ आउटडोर एयर पॉल्यूशन, जो हमारी, और देखिए सच कहूँ तो इस सब के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो मानव के क्रियाकलाप है ना, वही सबसे बड़े स्रोत हैं इस एयर पॉल्यूशन के, जिसके अंदर क्या क्या आता है? फ्यूल कंबशन फ्रॉम मोटर व्हीकल। देखिए जो गाड़ियों से, वाहनों से निकलने वाला धुआं है, वो इसका सबसे बड़ा कारण है। फॉर एग्जाम्पल कार्स एंड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, यानी जितनी कार्स हैं और जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं ना, उसमें से बहुत ज़्यादा फ्यूल कंबशन होता है, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, जो कि एयर पोल्यूशन का मेजर रीज़न है। देन नेक्स्ट इज़ हीट एंड पावर जनरेशन। हीट एंड पावर जनरेशन का मतलब होता है फॉर एग्जांपल ऑयल एंड कोल पावर प्लांट्स एंड बॉयलर्स। देखिए जो बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, ठीक है, और उस एक कोल पावर प्लांट जिससे बिजली बनती है ना, कोयले से बिजली बनती है, तो जो उसमें से हीट जनरेट होती है, पावर जनरेशन, जो उसमें से धुआं निकलता है, वो भी इसका सबसे बड़ा रीज़न है। फिर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़। इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, माइंस एंड ऑयल रिफाइनरीज। ये जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं, एयर पॉल्यूशन करती हैं, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ चीज़ बनती है जिसके कारण वो एयर पॉल्यूशन होता है। माइंस हैं, जो खदानें जिसे बोलते हैं, उसके अंदर से खनिज पदार्थ निकालते हैं, वो भी एयर पोल्यूशन का कारण है, क्योंकि उन्हें खोदने के लिए उनको जो है बॉम्ब से या डायनामाइट से उड़ाया जाता है गड्ढा करने के लिए, तो उससे सारी धूल पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। इसी तरह ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, जहाँ से पेट्रोलियम रिफाइन किया जाता है, वहाँ से भी, वो भी एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीज़न है। म्यूनिसिपल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट साइट्स एंड वेस्ट बर्निंग। जो म्यूनिसिपल साइट्स हैं ना, वेस्ट साइट्स, यानी आपने देखा होगा अपनी दिल्ली के पास, तो यहाँ तो जो है, अगर आप ईस्ट दिल्ली का एक एग्जांपल लें तो वहाँ पर एक गाजीपुर लैंडफिल है कि वहाँ देखिए पूरा कूड़े का पहाड़ है। वो दिल्ली में कोई पहाड़ नहीं है बल्कि कूड़े का पहाड़ है, वो वेस्ट साइट्स, और वहाँ पर ये कूड़ा जलता रहता है। इसी तरह रेजिडेंशियल कुकिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग विद पॉल्यूटिंग फ्यूल्स। और आपने देखा होगा कि रेजिडेंशियल कुकिंग, कई जगहों पर कुकिंग जो की जाती है उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। हीटिंग, सर्दियों में अभी आप देखिएगा लोग हाथ सेकेंगे जगह जगह पर, तो लकड़ियाँ जलाते हैं, उससे बहुत धुआं हो जाता है, वो भी एयर पॉल्यूशन का ही एक कारण है। तो ये सब चीज़ें जितने भी अभी हमने रीजंस को डिस्कस किया, दे आर ऑल द रीजंस फॉर एयर पॉल्यूशन। तो अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर को करना है। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन आंसर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली। आप बताइए अपनी दिल्ली में कौन कौन से मेजर सोर्सेज हैं एयर पॉल्यूशन के। तो देखिए व्हीकल्स, सबसे पहले व्हीकल्स हैं। दिल्ली में इतने व्हीकल्स हैं जिसके कारण एयर पॉल्यूशन होता है। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट साइट्स जो मैंने अभी आपको बताया, और एंड वेस्ट बर्निंग, जो म्यूनिसिपल का वेस्ट होता है, जो हमारा जो जितना भी वेस्ट निकलता है उसकी साइट्स हैं और वहाँ पर उस वेस्ट को जलाया जाता है। दे आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। हर साल कितने लोग एयर पॉल्यूशन के कारण मारे जाते हैं। तो एन एस्टिमेटेड 7 मिलियन पीपल डाइड वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। 7 मिलियन लोग हर साल मारे जाते हैं पूरी दुनिया में सिर्फ एयर पॉल्यूशन के कारण। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर C, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पर आपको कुछ हिंट्स दे रखे हैं, उनको यूज़ करते हुए आपको नीचे जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उनको पूरा करना है। So, first is Delhi is facing a big challenge of air pollution nowadays. दिल्ली जो है इन दिनों बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रही है
एयर पॉल्यूशन का, सो आई विल नॉट यूज क्या आएगा फायर क्रैकर्स ऑन दिस दीपावली। तो मैं इस दीपावली फायर क्रैकर्स को यूज नहीं करूंगा। नाउ सेकेंड पार्ट इज आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू अडॉप्ट कार पूलिंग व्हेन दे गो टू देयर ऑफिस। तो देखिए मैं अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा किसको अपनाएं, कार पूलिंग को। कार पूलिंग क्या होती है कि आप अपना पर्सनल व्हीकल ना ले जाके अगर आप एक ही एरिया से 2-3 लोग सेम ऑफिस जा रहे हैं, सेम रूट पे जा रहे हैं, तो आप एक ही कार को यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कार पूलिंग। तो हम इसको अपनाने के लिए कहेंगे अपने पेरेंट्स को। थर्ड इज एवरीवन मस्ट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ हिज व्हीकल व्हेन रेड लाइट इज ऑन। यस, और ये कैंपेन तो आजकल हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने भी चला रखा है कि जब भी हम रेड लाइट पर खड़े हों और रेड लाइट ऑन हो तो हमारे जो व्हीकल है उसका इंजन स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। इससे भी बहुत हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नाउ द लास्ट फोर्थ पार्ट इज आई विल प्लांट एट लीस्ट 2 सैपलिंग्स टू मेक माई सिटी नीट एंड क्लीन। यानी मैं कम से कम 2 सैपलिंग्स का मतलब होता है छोटे पौधे, यानी उनको लगाऊंगा ताकि मेरी सिटी नीट एंड क्लीन बन जाए। सो अब आप समझे हमें एयर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। एयर पोल्यूशन से इतनी ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं। तो प्लीज़ रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह इजी वे में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।